अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैं एक सिलसिला शुरू करने लगा हूँ जो पुलिस अफसरान जो है वो अपने ओहदों पे विराजमान रहने के बाद जो है ना बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और जो है ना आपको पता है कि इस वक्त जो है पुलिस का जो है मेरी नज़र में तो पुलिस को फ्री हैंड मिला हुआ है और अफसरान जो है उन्होंने कहा हुआ है कि हमें हर हाल में जो है ना क्राइम और क्रिमिनल के साथ निपटना है। मैं आज राशिद बिन भट्ट साहब के पास आया हूँ और ये किसी तारफ पे मोहताज नहीं, अब सब लोग पूरी दुनिया में अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क लोग इनको जानते हैं। कुछ लोग जो है ना मुझे अक्सर मैसेज करते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि मैं टाइटल पहले लगा देता हूँ कि फ़लाँ दिन में फ़लाँ काम करने वाला हूँ। तो भट्ट साहब को जो है ना लोग जो है ना 3-4 एंगल से लोगों ने इनको देखा हुआ है। पहला तो ये क्राइम फाइटर है, दूसरा ये कि अक्सर लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट है कि इनकी अंडरवर्ल्ड पे इतनी गिरफ्त क्यों है। आज ये सारी बातें जानने के लिए मैं उनकी खिदमत में हाजिर हूँ। उनका बहुत शुक्रिया अगर उनके टाइम भी है। और मैं पहले बजाय इसके कि मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ, मैं बगैर कोई 1 मिनट भी आपका ज़ाया किए डायरेक्ट सवाल की जानी बात हूँ। भट्ट साहब को बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो आप मेरे नाज़रीन को ये बताएं आप किस स्कूल और कॉलेज से पढ़े हैं? लाहौर से मेरा ताल्लुक है बचपन से। मैं अपने स्टूडेंट पे सेंट एंड्रयूज़, वहाँ से मैंने स्कूल एजुकेशन ली, उसके बाद मैंने FC कॉलेज से। तो आपको शौक था बचपन में कि मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूँ या कोई इंसिडेंटली तौर पे आप आ गई? ये अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको माशाल्लाह मुझे पता 91 में आपने ज्वाइन किया और उस वक्त जो है आपकी माशाल्लाह एक टीम थी। आपने मियाँ साकब साहब ने जो DSP गालिबन लोगों में राजा रिटायर हो चुके हैं, सम्मन होटल पे एक लड़का तफील नामी था, वो पुलिस मुकाबले बड़ा डेस्परेट था, दर्जनों के करीब उसने बड़ी बड़ी टिकटें दी। कैप्टन जुबैर साहब के साथ भी उन्होंने वारदात की, उसमें वांटेड थे। तो आप 91 से ना आप या क्या से कहते हैं ये अभी गुड लक है या क्या वजह है कि ये जितने भी क्रिमिनल आपने देखो मुजाहिद और सागर साजिद शरीकाबाद में कितने डेस्परेट थे, वो ग्रेनेड लेके वो जो है ना वो शेखुपुरा से भागा हुआ था, शेखुपुरा जेल से ना। तो वो भी इन तीनों भाइयों को अपने कैफे किरदार में पहुँचा दिया। मियाँ साकब जो था निज़ाम का साकब लंगड़ा जिसको लोग कहते हैं, उसके साथ आपकी 2-3 दफ़ा फायरिंग हुई, उसके ग्रुप के उसके गैंग के काफ़ी अफराद को आपने गिरफ्तार किया। तो ये क्या वजह है कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है या आपको जो लोग कहते हैं कि आपके अंडरवर्ल्ड में बहुत ज़्यादा गिरफ्त है? इन दोनों में कौन सी बात जो है ना वो आप उससे इत्तेफाक करेंगे? कोई भी बंदा काम करे, मेहनत करे अपनी फील्ड में तो कामयाबी मिलती है, इसमें किसी चीज़ का भी कोई नहीं। अच्छा, आपको कभी कोई खुदा न खास्ता किसी क्रिमिनल की जानिब से कोई थ्रेट वगैरह या कोई ऐसा लाइफ? वो नॉर्मल बात है। अच्छा, आपने जो है महकमा ज्वाइन 91 में किया था एज AS, उसके बाद आप कौन कौन से थानों में रह चुके हैं? ऑपरेशन में मैंने जब ज्वाइन किया उसके ट्रेनिंग के बाद जब मैंने आके यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिटिल रोड से मैंने अपना स्टार्ट किया बतौर TAS। उस वक्त मलक सुहेल लगे हुए थे वहाँ पे उस वक्त मलक सुहेल लगे हुए नहीं, क्योंकि 93 में मैं भी मुझे अब एग्जैक्टली नहीं, 91 की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं। सुहेल खान नाम था मेरा। नहीं, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन जो शफ़क़ात साहब अल्लाह ताला बख्शी और मग़फ़िरत करे, वो DSP इचरा थे। वहाँ से हमने बतौर DAS स्टार्ट किया। तो एक हमें टास्क मिला, मैं था, मियाँ साकब, आबिद राजा, आबिद, मुस्तफ़ा, हसन, ये सब लोग हम उनके स्टाफ में थे। चौधरी शफ़क़ात साहब ने वो बैंक रॉबरी हुई थी डेट टाइम मेन मार्केट गुलबर्ग UBL ब्रांच में। उस वक्त वो 20-22 लाख की रॉबरी थी। उसमें जो हमें उस वक्त अफसरान ने गाइड किया, एक लाइन हमें दी, हमने उस पर काम किया। वो हमारा एक दिन आमना सामना इस जगह पे समन रेस्टोरेंट होता था समनाबाद में, वहाँ पे आमना सामना हुआ, उसमें फायरिंग हो गई जिसमें एक कफील नामी जो है ये कैफे किरदार तक पहुँचा। उसमें मुझे बुलेट इंजरी हो गई, राजा आबद को भी हो गई। मैं उसमें कोई तकरीबन 1.5 साल हॉस्पिटलाइज रहा। उसमें मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गई। उसके बाद जो नॉर्मली कुछ 1.5 साल के बाद जब मैंने दोबारा बतौर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया तो 96 में अल्लाह का शुक्र है मैं मेरी पहली पोस्टिंग SHO इस्लामाबाद हो गई। उसके बाद से मैंने लाहौर में कोई तकरीबन 35-40 पुलिस स्टेशन में SHO रहा हूँ, जिसमें तकरीबन तमाम ही A+ कैटेगरी के पुलिस स्टेशन है।
मेरा ख्याल 35 या 40 के करीब होंगे। लाहौर से बाहर भी रहा हूँ, काफ़ी उखाड़ा रहा हूँ, फैसलाबाद, दसूर में मैंने कोई 7-8 पुलिस स्टेशन में ऐसे छोड़ा हूँ। वो इसी तरह बस चल रहा है। अभी अब यहाँ पे बतौर DSP CIA सिविल लाइन्स काम कर, ये है सारा लोग। सर इसमें जो लोग हैं ना, उनकी हर किरदार जो होता है ना, उसके बारे में लोगों का एक नज़रिया होता है। कुछ लोग जाहिर है कि अगर किसी की मुखालफत ना हो तो बंदा मुनाफिक है, ये तो मौलाना मुश्किल शाह का कौल है। तो ये सारे मामला होते हैं। लोग एक बात कहते हैं कि राशिद भाट साहब जो है इनका अंडरवर्ल्ड पे जो है ना, यानी कि शूटर्स वगैरह, इनके ऊपर आपका बड़ा होमवर्क है, बड़ी आपकी एक्सरसाइज है। सर इसकी क्या रीज़न है? क्यों ऐसी बात भी नहीं है यार। हम बचपन हमारा इधर ही गुजरा, पैदा लाहौर में हुए, यहीं पे बड़े हुए, कॉलेजेस में गए, सारे लाहौर के लोगों को हम जानते हैं, किसका क्या करैक्टर है सबका हमें पता है। हमसे कौन सी चीज़ छुपी है, और यही चीज़ें हैं जो हमें प्रोफेशनल वर्क में मदद देती हैं बस। सर ये जो मलिक लियाकत साहब आए हैं, जो SSP हैं, कैप्टन रिटायर्ड हैं, वो उनका तरीकाकार जो है ना, मैंने देखा है दूसरे पुलिस अफसरान से बड़ा डिफरेंट है। उन्होंने मुजाहिद जट सिराज साहब ने जो है ऑफिशियल उनका पैगाम जो है वायरल किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी साहिल की दाद रसी होती है तो डायरेक्ट आदमी को मिल सकता है। अच्छा, मैंने इनसे पहले आसिम इफ्तार कंबोज साहब थे, वो बड़े ज़बरदस्त थे, मैंने उनके साथ बड़े ज़्यादा उनके इनकाउंटर से मैंने उनको कवरेज की है। तो मलिक लियाकत साहब जो है ना, इनका मेरी नज़र में जो है ना बड़े यानी कि जहादीद है, और मेरे नज़रिए के मुताबिक अभी मैं उनको कभी मिला नहीं। वो बड़े ना बात को जो है ना दिल के अंदर जो तीर कर जाने वाली उनकी बातें होती हैं। तो क्या महकमा पुलिस में भी उनका रवैया अपने अफसरान के मतहतों के साथ इसी तरह बड़ा मुदब्बराना, बड़ा पोलाइटली है, या वो दूसरे अफसरान की तरह जिस तरह पहले उस सीट पे बैठे अफसरान अपने मुलाजमिन या मतहतों को बदतमीजी करते थे, गालियों तक निकाल देते थे? तो इनका और मैंने CIA में इतना सब ज़्यादा नहीं किया, मैं बतौर SHO ज़्यादा रहा। मेरे शॉर्ट टाइम के लिए CIA में मैं आया हूँ करीब। मेरी कैप्टन साहब से इससे पहले मेरी उनके साथ कोई पोस्टिंग नहीं रही, लेकिन अभी जब उनके साथ ये पिछले 3 माह में जो मैंने देखा है, जेन्युइन जो बात है, दर्द दिल रखने वाले बंदे, मुलाजमीन की जो फ्ला है उसके लिए काम करने वाले बंदे, एहसास करने वाले बंदे, मुलाजमीन की वेलफेयर को देखने वाले बंदे हैं। कोई बंदा प्रॉब्लम में है, वो चला जाता है, इसकी जायज़ जिसकी प्रॉब्लम है, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, वो अपने वॉलेट में से उसकी जो भी हो सकता है। मुझे इनके साथ ये जो एक्सपीरियंस हुआ है मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जेन्युइन जो बात, जो पिछली बातें हैं मैं अब इसलिए मैंने इतना सर्व किया नहीं, लेकिन इनके साथ जो सर्व किया मुझे जेन्युइनली नौकरी का मजा, इस तरह का जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे वो हमें सपोर्ट करते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात, कोई नहीं करता इस तरह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये आए दिन जो FIR है ना, मुझे तो ऐसे ही लगता है बात होगा, हालांकि मैं पुलिस मुकाबलों में जितने मैंने कवरेज की है, मेरा नहीं ख्याल कि डिजिटल मीडिया पे किसी भी चैनल ने जो है ना पुलिस मुकाबलों को इतना कवर किया हो। मैंने FIR मेरे पास आती है, हमने प्रोग्राम करना होता है, बैक में हमने सारी FIR करना होता है। इनका मतलब एक ही होता है कि ये हमलावरों के दोस्त आए हैं, वो उनको छुड़ा के ले गए। तो क्या कभी आपने इस इंफॉर्मेशन देने को बताया कि बंदे को प्लेस ऑफ अकरेंस में लेके जा रहे हैं, उन्होंने शाहिद के मुताबिक देखना है कि ये बंदा ऐसे अपनी एलिबाई नहीं बनवाई थी, ले जाने का मकसद तो यही होता है। तो वो इन्फॉर्मर जो कहीं आपने महकमे के अंदर तो कोई नहीं उन लोगों को बता देता है किसको लेके जा रहे हैं, कैसे उनको पता लग जाता है कि पुलिस का किस ले गए? इसमें शायद साहब बात की है, जब एक बंदा अरेस्ट हो गया, ऑन रिकॉर्ड आ गया, हम उसको कोर्ट में भी पेश कर रहे हैं, उनके घर वालों को भी पता है, उसके दोस्तों को भी पता है। हर केस में तो इस तरह नहीं होता। जब हम किसी डेस्परेट मुल्ज़िम को गिरफ्तार करते हैं कानून के मुताबिक और उसको कोर्ट में पेश कर देते हैं, इट्स मीन उनकी सारी फैमिली को भी पता है, उसके दोस्त हैं बाप को भी पता है, उसके जो कंपेनियन है उनको भी पता है। तो जो डेस्परेट लोग हैं वो अपने आप को बचाने के लिए भी इस तरह के काम करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट से हम कोई उसको डंप तो किया नहीं हुआ कि हमारे मुलाज़िमीन किसी को बता दें। जब वो कोर्ट में चला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अगर अपनी शांति के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे उन पर अटैक होता है, इट्स मीन उनके अपने साथी हैं और उनको ऑलरेडी ये पता होता है कि कई लोग इसमें इस तरह भी हो जाता है। अभी हम पूरे इलाके को तो हम नहीं ना सर्वाइव कर सकते,
हो सकता है जब हम उसको लेके आते हैं तब भी वो उसको वॉच कर रहे हो, कहीं दूर बैठ के गाड़ी को देख रहे हो। जब मुसलमान को हम लेके जाते हैं तो हम उन्हें को छुपा के तो लेके नहीं जा रहे ना, एक गिरफ्तार बंदे को ऑन रिकॉर्ड है, हम उसको गाड़ी में लड़के जाते हैं, टीम लेके जाती है। इस चीज़ से ये बातें हो जाती हैं। जो ज़्यादा डेस्परेट लोग होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं, हाथ बंदा थोड़ी करता है। अच्छा सर, ये आपके पास सीआई में जो आपने माल मुकदमे लोगों को जो आपने रिकवरी की हुई हैं, मोटरसाइकिलें हैं, लोगों के घरों पर टीवी वगैरह जो डकैती हैं, सामान इनका होता है, आपने उसको पहले जो अफरान थे, अब मैं नाम तो उनका नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, आपको भी पता है, आप भी उनको जानते हैं, नाम आपने भी उनका सुना होगा, वो जो है ना सामान को लावारस छोड़ देते थे, चीज़ें गल जाती थी थानों के अंदर। यानी कि वो ये नहीं करते थे कि मुहर्रर या किसी की ड्यूटी लगाएं, अगर फर्ज करें के नंबर टैमरिंग हो गए हैं सर, उनको कबाड़ खाने में उसको भेज दें ताकि वो थाने की रफाकरी का। तो आप अगर आए हैं यहाँ पे तो कोई उसमें चेंज आया कि लोगों को जा रही है बाकायदा तौर पे एसएसपी साहब जो अपने ऑफिस में बुलवाते हैं जो मुद्दई है और उनको कुछ चीज़ें हैंड ओवर करते हैं, जो भी स्पुर्दारी है, जो भी किसी के सामान है, बाकायदा तौर पे जो कैश है, एक लिमिट है, उससे ऊपर की जो स्पुर्दारी है वो सब खुद बुलवा के लोगों को देते हैं। और वक्त दे रहे हैं या थोड़ा टाइम और वक्त देते हैं। जब भी गैंग पकड़ा गया, रिकवरी हो गई, हम लोग खुद लेके जाते हैं और उनसे मुद्दइयों को खुद दिलवाते। तो अगर कोई चीज़ों के नंबर उन्होंने टेम्परिंग वगैरह कर दिया उसका क्या? टेम्परिंग वाला इशू जो है ना वो हमारे पास ऐसा इशू ही नहीं है। हम देखें ना, एंटी कार लिफ्टिंग अपना काम कर रही है, टेम्परिंग का इशू उस साइड पे हो सकता है। मोटरसाइकिल स्नैचिंग का, मोटरसाइकिल थेफ्ट का एक अलग डिपार्टमेंट AMCLS है, वो उसको डील करते हैं। टेम्परिंग के तो इशू वहाँ पे है। हमारे पास तो बहुत रेयर चांसेस है ना कि अपने अगर कोई स्नैच बाइक्स वाला गैंग पकड़ लिया तो वो मोस्टली टेम्पर्ड नहीं होते। टेम्पर्ड वो लोग करते हैं जो प्रोफेशनली इस चीज़ को समझते हैं और जो उसको सेल करते हैं। हमारे पास जब कोई डकैत गैंग पकड़ा गया जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग करता है तो उसमें टेम्परिंग के इतने इश्यूज नहीं आते, लेकिन अगर आ भी जाए तो हम उसको लेबॉर्ट्री से चेक करवाते हैं, उसका असल नंबर सामने आ जाता है। अच्छा सर, ये डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हमारे IG पंजाब हैं, उन्होंने जो है ना बड़ा दबंग ऐलान किया था कि मेरे जवानों की तरफ अगर कोई पिस्टल निकालेगा ना तो उसको जो है ना उसको गोली के बदले गोली में जो है ना उसके अंदर दागेंगे हम। तो कुछ लोग जो है ना, एक आवाम की राय ऐसी बनी हुई है, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है इन सारे मामलों पे। तो क्या ये जो पुलिस मुकाबले इतनी स्पीड से जो हो रहे हैं, तो ये कहीं उस बात का रद्द-ए-अमल तो नहीं कि पुलिस वालों को पता है कि जी वो IG साहब ने कह दिया, हम कह देंगे ये पिस्टल निकालें? या नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखे ना, अब कोई बंदा हमारे ऊपर फायर करेगा तो यार हम फायर करेंगे, मैं कानूनी तौर पे हक है, ठीक है, कानून हमें इसकी इजाज़त देता है, हर बंदे को इजाज़त देता है कि अगर आपके कोई हमलावर होता है, आपकी कोई जान लेने की कोशिश करता है तो आप उसको जो है ना अपने आप को डिफेंड करने का आपके पास हक है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जी बहुत ज़्यादा कोई हर रोज़ ही बंदे मर रहे हैं, ये चांसेस है, रेयर चांसेस हो जाते हैं, इस तरह के एनकाउंटर्स हो जाते हैं। ये पुलिस के साथ डायरेक्टली भी फायरिंग शुरू हो जाती है, जब ये हम इस तरह के भी अटैक्स हो जाते हैं, जैसे बंदे छुड़ाने के लिए, मुसलमान को छुड़ाने के लिए भी अटैक्स हो जाते हैं। अब हमारे जो कांस्टेबल या अफसरान जो शहीद होते हैं उस साइड में नहीं किसी को नजर आता, वो भी तो शहीद हुए। तो अगर ये डाकू मर जाए तो किसी को तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ही होगा ना जी, उन लोगों से उनको बचाया ही जा रहा है। अगर एक बंदा जो वारदात कर रहा है, जो प्रोफेशनली अपने काम में इन्वॉल्व है, सुबह दोपहर शाम वारदात करता है, एक दफ़ा जेल चला जाता है, दूसरी दफ़ा चला जाता है, तीसरी दफ़ा, देखिए सर अगर उसकी वो लिखी है इसी तरह और वो दुनिया से चला गया तो पता नहीं आने वाले कितने दिनों में उसने क्या कुछ करना था, कितने लोग उससे महफूज हुए। ठीक है, हम कोई जानबूझ के बंदा तो नहीं मार रहे, जान तो कोई किसी की नहीं लेता। अगर हमारे ऊपर फायर करेगा तो जैसे IG साहब ने कहा तो हम तो करने ही करने। बात तो ये है कि हमारे पास एक हक है, आपके पास भी है, सबके पास। ये थोड़ी है आप डाकू मारने आ जाए तो आप उसको जो है ना जी उससे मार दें और उसको कुछ ना करें। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, माशाल्लाह बड़े बड़े ऑपरेशन के थानों में अपने SHO तैनात रहे और वो हाउस का यानी मेन ऑफिसर होता है। क्राइम के लिहाज से जो है डिवीज़न या सर्कल कौन सा हमारा लाहौर का है जो जिसमें मनशियात, जुए
या डकैती वगैरह या क्रिमिनल्स की जो है ना आमाज गहर ज़्यादा हो, आपकी नज़र में कौन सा सर्कल थाना है? देखिए मेरे ख्याल में ना जुआ शुआ या मंशियात वाली जो बातें हैं, अब जुए वाला दौर ही कोई नहीं रहा, ना कोई जुआ बैठता है ना कोई ऐसे जो करवाता है। अगर कोई करवाता है तो फिर ये बात है बिल्कुल जेन्युइन, कोई भार नहीं उठा सकता, कोई कर जेन्युइन बात। मैं तो नहीं समझता, फिर भी कोई करवाता है भाई तो फिर उसकी हिम्मत है। और फिर ऐसे लोग जो हैं वो फिर जब वो बात ओपन होती है तो फिर उनका नुकसान भी होता है। लेकिन क्राइम के हवाले से जो मंशियात की जो बात है, मंशियात वाला जो इशू है वो तो लोग करते हैं और पकड़ भी जाते हैं, FIR भी हो जाती है। अब मेरा ख्याल है कोई बड़ा ही कोई क्या मैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कोई क्या मुद्दे को बंदा मंशियात बिकवा के पैसे ले, मेरा तो ख्याल है ये कोई सोच भी नहीं सकता। फिर भी अगर कोई लेता है तो भाई फिर अल्लाह जाने। अच्छा सर, ये और क्राइम वाइज अगर आप जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मेरी जो चीज़ एक्सपीरियंस में है या मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये है कि सदर डिवीजन जो है ना वो उसका क्राइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि देखिए ना आप एक साइड पे उसको सूर की पैंट लग रही है, एक साइड पे उसको शेखपुरा की लग रही है और साथ में दरिया वाला एरिया है, उसमें ननकाना भी ऐड हो जाता है। जी जी ठीक है। उस चीज़ की वजह से वो दरिया वाली जो पोजीशन है वो हमारी वो है नहीं, वो बिल्कुल ड्राई पड़ा है, एक्सेस भी है लोगों की आने जाने की, खुला एरिया है, जिसकी वजह से ना उस साइड पे मेरा ख्याल है उधर का क्राइम शायद लाहौर की बाकी डिवीजनों से ज़्यादा ही होनी चाहिए और है अभी। बाकी तकरीबन कोई ऐसी मेरे तो कोई डिवीजन मुझे लगती है जो इसका क्राइम हाई। अच्छा सर, ये मलिक लियाकत साहब के आने के बाद जो है कोई रिकवरी मीमो जो आपका होता है तो उसमें भी कोई यानी कि इजाफा हुआ है, कोई रिकवरी ऐसी ये रेशो के ऊपर गई है? कैप्टन साहब के होते हुए मेरा ख्याल है अभी CIA की जो रिकवरी की एवरेज है, जो रिकवरी हुई है मेरा ख्याल है वो तकरीबन 24-25 करोड़ रुपया लोगों में तकसीम हुआ है। इसे एक माह का या नहीं टोटल टेन्योर में? अच्छा, लोगों को ये 2-3 माह में 24-25 करोड़ रुपया की रिकवरी हुई भी है और लोगों को गई भी है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप थानों में SHO रहे हैं, SHO एक बादशाह होता है पूरे अपने, वो ज़्यादा यानी कि पोलाइट या हार्ड ड्यूटी है या CAA की जो है उसके जो है इसमें ज़्यादा मामला है? दोनों चीज़ें अपनी जगह पे देखें जी हार्ड है। काम आपने यहाँ पे बैठ के कोई रेस्ट तो करना नहीं है, यदि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे जो टीम है वो अपना काम कर रही है, जो ऑपरेशन SHO का लेवल है या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का लेवल है वो अपना काम कर रहे हैं। टफ वाली बात ये है कि अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एंजॉय करना है तो वो मुझे किसी ने करने नहीं देना। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं यहाँ पे पोस्ट हूँ तो मुझे अपना काम करना चाहिए और मेहनत से करना चाहिए। हमारी जो रूटीन है, हमें रात को 2-3 बज जाते हैं यहाँ से जाते जाते, क्योंकि काम करना है, रिजल्ट्स देने हैं, तो 6-7-8 घंटे बाद मैं फिर इधर आ जाता हूँ। मेरी ये रूटीन है रोज़ की। और अगर मैंने यहाँ पे एंजॉयमेंट करनी है तो एंजॉयमेंट तो मुझे किसी ने नहीं करना देना, और फिर वो मैं अपने साथ भी ज्यादती करूँ अगर मैं एंजॉयमेंट के लिए इधर आया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ का मैं गवाह हूँ, मैंने एक बड़े दबंग ऑफिसर थे, आजकल वो महकमे में नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, उमर विर्क साहब। उनके दौर में जो था ना, मैंने देखा कि थानों का जो निज़ाम था ना बड़ा सख्त था। हवालातों में मुलजमान को सिगरेट नहीं पीने देते थे, और उसके अलावा जो था ना काफ़ी यानी कि ना उमर विर्क साहब को प्रेशर होता था थाने में। इसके बावजूद जो है ना मैंने वहाँ पे अपनी आंखों से जो है ना CA नंबर में देखा है, वहाँ पे जो मुलजमान की रिकवरी होती थी ना, एक ताज वो आता है, उसको पैसे चाहिए, उससे मोड़ो कह रहे यार मैंने जो 20,000 काटे थे मैं वापसी आधा दिन दे देना, कि मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे जो है रिकवरी हो जाती है उसको तो बाकायदा तौर पे आप उसकी लिखत पढ़त करने के बाद उसको बैंक में जमा करवा देते हैं, या वो मुहर्रर के हवाले रहती है, तो किस तरह वो लवाहिकीन को जो है उन तासीम देखें? यहाँ पे एक बाकायदा सिस्टम रिकवरी, जो रिकवरी होती है वो यहाँ पे बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड में उसका इंदराज किया जाता है। जो बंदा रिकवरी दे के जाता है उसके बाकायदा सिग्नेचर किए जाते हैं। मुलज़म भी जो भी रिकवरी, जिससे रिकवरी अगर कोई ऐसी बात हो तो किसी केस के मुताबिक, अदरवाइज तो हम मुलजमान को साथ ले जाके रिकवरी करते हैं ना। लेकिन अगर कभी कोई इस तरह
कि जी मेरे फलां घर पे पैसे पड़े हुए हैं या उधर पड़े हुए हैं, तो कोई बंदा आ जाता है तो वो बाकायदा इंदराज होता है और उसका एक पैनी भी इधर की इधर नहीं। अच्छा, वो कोई किसी को नहीं को ले। और अगर हम जो रिकवरी करते हैं मुसलमान से जो कुछ भी करते हैं उसको बाकायदा तौर पे हम यहाँ पे दर्ज करते हैं और एक एक पैसा जो है वो यहाँ पे मालखाने में मौजूद होता है, जिसमें प्लस माइनस हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि थानों के अंदर जो है ना पुलिस वाले अक्सर जो है ना कबाहत महसूस करते हैं, कांस्टेबलान भी और अफसरान भी, क्योंकि थानों का जो सिस्टम होता है वीडियो को ज़्यादा देखना पड़ता है, कांस्टेबलों को मस्जिद वगैरह की ड्यूटी है वो सारा। CIA में जो है ना, मेरे अपना ज़ाती तजर्बा है, CIA में जो कांस्टेबल होते हैं ना बड़े खुश होते हैं। वो जो है ना, मैंने उनसे पूछा क्या खुश क्यों हो, तो कहते हैं यार CIA की नौकरी बड़ी शहनशाहों वाली है, मर्जी नाल काम करीदा है। क्या यहाँ पे जो आपको पता है पुलिस वाला जब ज्वाइनिंग करता है तो रोजनामचा के अंदर वो फंस जाता है, तो तावक्त रिटायरमेंट उसका रोजनामचा चलता रहता है, वो अंदर गया बाहर है कि आमद खारिज सारा वो चल रहा होता है। CIA के अंदर तो बाकायदा तौर पे अपने कैमरों की मॉनिटरिंग ऐसी रखी है कि रोजनामचे पे जो कांस्टेबल बैठ जाते हैं वो खारिज आमद करते हैं या आपको बाकायदा बायोमेट्रिक सिलसिले हो चुके हैं सर, टोटल स्टेशन में भी हर जगह पे। ऐसी कोई बात नहीं है एंजॉयमेंट वाली, बात ये है कि जो बंदा जो काम कर सकता है आपने उससे वही काम लेना है, वो तो जरूरी भी है जी। अब यहाँ पे मुलाजमीन याशी क्या इन लोगों ने करनी है, काम भी कर रहे हैं सब। मेरा काम है ना जी, मैं यहाँ बैठा हूँ बतौर है जी जी, तो काम तो मैंने लेना, मैं इनको फ्री छोड़ दूँ वो फ्री फिरते रहे, मैं उनसे काम लूँगा वो काम करेंगे। अच्छा सर, मैं एक और जो है ना मेरे दिन में छोटा सा सवाल था, क्योंकि ये लोग मोस्टली यहाँ पे CIA में काफ़ी देर से रहे हैं, इनका यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ा है, तो ये कालापन भी बढ़े। मुझे किसी चीज़ की कोई भी चीज़ मैंने देखनी है, किसी बंदे को ट्रेस करना है, कोई पुराने बंदे जो रिकॉर्डेड है जो इधर से CIA से चलान हो गए हैं, ये लड़के उसमें बड़े इफेक्टिव है, जो मुझे पता चलता है कि भाई ये फलां लड़का उस वक्त यहाँ पे अपॉइंट था, बुलाया जाता है, वो फौरन उसको चेक भी करते हैं, देखते भी हैं और उसमें बाकायदा हर चीज़ जो इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं। अच्छा सर, आपने इतने मुलजमान को गिरफ्तार किया है, डकैतों को पकड़ा है, बड़े बड़े गैंग पकड़े हैं, रेपिस्ट पकड़े हैं, इनकाउंटर भी हैं, सारे मामला तो हैं। दौरान तफ्तीश जो है ना, मैं यूट्यूब पे सोशल मीडिया, आपको पता है डिजिटल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हर चीज़ जो है ना बर वक्त लोगों तक पहुँच जाती है। मेरी अपनी ओपिनियन पर राय ये है कि ज़्यादातर जो वारदातें होती हैं ना, इनमें घर के जो नौजवान मुलाजम होते हैं, जिनको अमीर लोगों ने गाँव से बुला के रखे हुए हैं, वो या तो घर में कोई खुदा ना खासा खवातीन के साथ कोई मामला खड़ा कर देते हैं, या वो डकैती में किसी ना किसी लाद से इन्वॉल्व होते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करें? रेयर ही है, कोई इतनी ज़्यादा एवरेज तो नहीं है, लेकिन जो लोग ये करते हैं तो मेरा ख्याल है मोस्टली पकड़े ही जाते हैं। तो लोगों को ये रखने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, ये तो कर अच्छा, लोग जो भी लोग मुलाजम आप रखेंगे, कोई भी बंदा मुलाजम रखता है वो बाउंड है कि वो पुलिस स्टेशन में उसका इंदराज कराए। अच्छा सर, इतने CIA हो गए हैं और जिस तरह थाने की हदूद का नक्शा लगा होता है, क्या CIA की भी कोई हदूद अरबा है कि वो उसके अंदर ही उन्होंने रहना है? वो डिवीजन वाइज, या वो पूरे लाहौर डिवीजन वाइज सेक्टर बने डिवीजन को वो डील करते हैं अपनी को, लेकिन उसके अलावा ये नहीं है कि हम अपनी डिवीजन का क्राइम जरूर डील करते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल है वो तो हम जहाँ से मर्जी पकड़ सकते हैं ना, जिसको भी बिल्कुल ट्रेस हो। अच्छा, जहाँ तक भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा सर, ये जो इस वक्त जो मामला बने हुए हैं यूट्यूब पे, आप देखते हैं कि हर बंदा जो है ना उसमें माइक पकड़ा हुआ है, टेलीफोन हाथ में पकड़ा हुआ है और खुद वो साफी कह के ना थानों के अंदर घुस जाता है और लोगों को जूम वाली सवाल करते हैं। वो इतने बेहुदा होते हैं ना कि छोटे से छोटा बच्चा जो है ना वो भी उनको समझने की कोशिश करता है या समझ जाता है। हम बगैर परमिशन के कोई भी ना तो इंटरव्यू दे सकते हैं बतौर पुलिस ऑफिसर, ना हम देते हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? CIA को मुतहर्रिक नहीं होना चाहिए, वो नाकी फैला रहे हैं। एक मामला छोटा सा होता है, वो सारा मीडिया जो है वो माइक लेके उसके पीछे पहुंच जाता है, तो क्या इनमें से एक दो को सजा नहीं मिलनी चाहिए? मीडिया वालों के साथ वारदात होती है ना, उन्हें पता नहीं चलता कि भाई ये गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। इनको अपना पिछले दिनों पार्टी को ऐसा क्या ये अपने तौर पर खुद देखना चाहिए कि जब खुदा ना खासा उनके साथ जब कोई मिसाइल होता है तो वो फिर हमारे पास ही आते हैं, तो उनको हेल्प कौन करता है? हम लोग भी करते हैं। तो फिर अगर हम किसी और का काम है उसको डील कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव जो है वो पेश करें, तो ये फिर जाती है, उनको खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। अच्छा सर, आपने जितने क्रिमिनल को जहन्नम हासिल किया है उनको 2-3 दर्जन तादाद हो गई है या 56 हो गई? मैं अब तक 56 हो गई या नहीं हुई? ये बात कोई करने वाली है ही नहीं।
नहीं फिर भी अंदाजा इतनी को एवरेज का पता तो लगे ना कितने वो क्रिमिनल को जहन्नुम हासिल किया वो आप खुद ही चेक करें। अच्छा सर, एक 3 जो किरदार थे वो बड़े डेस्परेट लोग थे ना, मुजाहिदी उसका भाई साजिद और फागर, 3 भाई आपस में शफीकाबाद तैनात थे पिखी के इलाके में। गालिबन आपको गनमैन या आपको कांस्टेबल आसिफ और साथ एक और 2 लड़के शहीद हुए। अबूजर था गालिबन, क्या नाम था उसका? आसिफ और बशीर। और उसके बाद जो है ना आपने अपने मुलाजिम को वहाँ पे भेजा, वो पीसीओ से उनको ट्रेस किया और उनको जो है ना कैफे किरदार पे पहुँचाया। आप मुजाहिदी का जो है ना वो आपको पता है कि वो कितना डेस्परेट था। सर किस तरह आप इन लोगों तक रसाई कर लेते हैं और आपको उस समय डर नहीं लगता कि वो तो ग्रेनेड फेंक के वहाँ से भागा हुआ था शेखपुरा कचहरी के अंदर, सारी दुनिया को इस बात का पता है, तो क्या आप कोई घर से को तावीज़ करवा के नहीं? तो मैंने तो आपको कहता है कि जब भी आप किसी चीज़ पे काम करोगे, मेहनत करोगे, वो अल्लाह ताला की ज़ात भी तो है ना। जब आप मेहनत करते हैं वो कहते हैं जी फल तो अल्लाह देता है, तो जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह उसका फल तो दे। सर लास्ट में मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से कैप्टन लियाकत साहब ने आपको तफक्कुर पर एतमाद किया है, आपको जो है बाइख्तियार किया है और आपकी इज्जत और मुहाफ़िज़ जान किया ना, वो भी उन्होंने IG साहब ने भी दावा किया कि मेरे मुलाज़िम की तरफ अगर कोई मैली आँख से देखेगा तो उसको बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ये देखें कि उन्होंने आपको पर अगर इतना एतमाद किया तो क्या आप डिलीवर करने की पावर रखते हैं और आप उम्मीद करते हैं? बात ये है IG साहब ने तो बड़े अच्छे काम किए, पहले तो वैसे इतना टाइम गुजरा है, ये अफसरान ने अच्छे काम, लेकिन जिस तरीके से ये कर रहे हैं मेरा ख्याल है इससे अच्छा काम और क्या हो सकेगा। प्रमोशंस, इनामात, मेडल्स, हर चीज़ जो भी डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है वो कर रहे हैं। हम लोगों ने अगर कोई अच्छे काम किए हैं तो हमें सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं, नगद इनाम भी मिल रहे हैं, मेडल्स भी मिल रहे हैं, प्रमोशनें भी हमारी टाइमली हो रही है। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें रह जाती हैं? मुलाजिम जो शहीद है उन लोगों के साथ भी उनकी बड़ी अटैचमेंट है, उनको बुलवा रहे हैं, उनको वो सारे मामला उनके देख रहे हैं, उनके जो शहीद फंड अगर किसी का रुका हुआ है या कोई और मामला है वो फौरी वो काम सारे करवा रहे हैं। हम तो ये सोच ही नहीं सकते जितनी स्पीड से वो काम कर रहे हैं इस मामले में। अच्छा सर, आप जब से तैनात हुए ना, आप क्रिमिनल्स जो है ना अंडरवर्ल्ड आप उसी को होता करना है, आपने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को कैफे किरदार में पहुँचाया। क्या जब से आपने महकमा जाएंगे तो इत्तेफाक हुआ आपने किसी वैगन बस या रिक्शे वगैरह पे सफ़र किया हो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह, कभी हुआ ऐसा इत्तेफाक? मोटरसाइकिल पे हम लोग गश्त करते रहे, हम तो ऐसे नहीं रिक्शा से हम तो टांगों पे भी बैठे। अच्छा सर, मुझे लास्ट में आप ये बताएं कि आप मेरे प्रोग्राम से डेफिनेटली मैं बोलूँगा अगर आप देखते हैं तो आप नौजवानों को या मेरे देखने वालों को या जो क्रिमिनल्स लोग हैं उनके पास भी जाहिर है कि मैसेज तो जाना ही जाना है, आप उनको मैसेज देना चाहते हो? ये जो न्यू जनरेशन है, ये जो कुछ देखने में नजर आता है ना उसको ना देखें, उसका जो एंड है ना, एंडिंग को देखें, उससे लेसन आ सकता है। देखने में तो बड़ी चीजें ऐसी हैं, बंदा कहता है जी मैं ये कर लूँ, जो ये मैं देख रहा हूँ वो कर लूँ, लेकिन उसका जो एंड है ना वो लेसन है, उसको देखना चाहिए कि इसका एंड क्या है और अच्छी चीज को अडॉप्ट करना चाहिए। बुराई का एंड बुराई में ही है। अच्छा सर, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे बाहर के मुल्क में मैं बड़ा ट्रैवल किया है, लोग वहाँ पे जो है ना कोई ऐसी कोई ना क्या नहीं सूरत हाल हो रहा है, झगड़ा या कोई ऐसी बात हो तो लोग वहाँ पे कहते हैं कि बात आ जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। यहाँ पे लाहौर में जो है ना अभी मोराल बेहतर हो रहा है, ये इस बात की मैं तारीफ करूँगा कि ये को 5, 7, 8 महीने से ना, बल्कि आसिम बहुत साल के टाइम से ये जो है ना ये मामला चेंज होने शुरू हुए हैं। तो अभी जो है ना यहाँ पे एक इत्तेफाकन एक मुहावरा बन चुका हुआ है कि फटाफट लड़ाई शांत होने तो पुलिस आ जाएगी। इसकी क्या वजह है? ये जो पुराना डाला हुआ गन था उसको टाइम लगेगा साफ होते हुए। यार आप उनके साथ अपना कंपैरिजन ना करें बाहर वालों के साथ, उनका लिटरेसी रेट देखें, वो डेवलप्ड कंट्रीज का सिस्टम देखें, हमारा सिस्टम बहुत फर्क है। यहाँ पे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम देखते हैं यार ये बंदा जो है ये बदमाश है, इसने जनाब गाड़ियाँ रखी हुई हैं, गनमैन रखे हुए हैं, फ्लाग किया हुआ है। ये जो बच्चे इस साइड पे जाते हैं फिर उसका वो नुकसान ही उठाते हैं एट दी एंड। ये उनको नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कि वो क्यों इस तरह हुआ है, ये क्या मामला हुए हैं, कि या उसने ये थोड़ी है कि जी बदमाशी के जरिए पैसे कमा रही है।
कोई घर सभी वेल सेटल होते हैं, किसी कोई फैमिली का डिस्प्यूट दुश्मनियाँ होती है उनमें ये मामला उनके हो जाते हैं। और ये जो बंदा है वो कहेगा जी मैं फल की रेहड़ी लगाई है मैंने, या मैं स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो जनाब मैं भी इसी तरह हो जाऊँ, फौरी तौर पे ये पता नहीं बदमाशी से ये मिलेगा, तो इस तरह नहीं कुछ मिलता। ठीक है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप अगर सब लोग यही सोचे कि यार अपने कानून को फॉलो करना है और उसको पता है कि भी इसका ये रिजल्ट है कि अगर मैंने असला रखना है तो इसकी मुझे ये सलाह मिलेगी, मैंने वारदात करनी है इसका मुझे ये रिजल्ट आएगा, कत्ल कर दिया तो उसकी मुझे ये सजा है, ये अगर इन चीज़ों को देखे तो मेरा ख्याल है वो समझ आनी चाहिए किसी बुराई के रास्ते पे नुकसान है, अच्छाई के रास्ते पे आपको अच्छाई मिले। नाज़रीन, ये है राशिद भट्ट साहब। मैंने आपको टाइटल लगा कर बताया था कि मैं उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और आप लोगों ने नीचे जो कमेंट्स किए थे उनको सब मैंने मद्देनजर रखते हुए इनसे सब सवाल किए हैं और आपकी अवेयरनेस के लिए जो मामला इस वक्त CIA में चल रहे हैं वो सारे आपके सामने रखने की कोशिश की है। मेरा प्रोग्राम आपने देख के अगर किसी भी किस्म की बात से आप तनकीद या इत्तफाक ना करते हो कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।